संत कबीर, हजारों महापुरुष ऐसे हुए जो पढ़े लिखे तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन उनकी वाणी निकलती थी तो विद्वानों की वाणी, शास्त्रज्ञों की वाणी किसी काम की नहीं थी। गुरु महाराज कहे वो हम कहीं आँखी की देखी, हम कहीं आँखी की देखी, तुम कहो कागज की लेखी। हम आँख देख के कहते हैं, तुम कागज का लिखा हुआ कहते हो। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विद है। जिभ्या पर आवे नहीं, निरखी परखी करी ले। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। शब्द से जो प्रीति करता है वो अवश्य प्राप्त कर लेता है। तो शब्द हमारा यहाँ तो रात दिन लोग झगड़ते ही रहते हैं, किसी की तो मुक्ति नहीं होती। तो शब्द हमारा आदि का, हमारा शब्द आदि अनादि परब्रह्म परमात्मा का है और पल पल कर हो याद। उस शब्द को पल पल याद करो। ये शब्द होता कहाँ? अंत भले मोहले ऊपर की सब बात। अंत में ये शब्द शब्द सब कोई करे। अंत फलेगी मोहली, ये देखे अंदर वाली फलीभूत होगी, ऊपर की शब्द सब बात विवाद है। हमारा शब्द आदि का है, सबका आदि मूल है परमात्मा। अतः ये शब्द परमात्मा से संचालित है, परमात्मा से प्रसारित है। इसे पल पल याद करें, पल पल करो याद। देखो ये कहते क्या है? अंत फलेगी, अंत में आपके भीतर जो सार तत्व है वही फलीभूत होगा। ऊपर वाला तो दिखावटी है, ऊपर की सब बात तो बकवास है, व्यर्थ है। इसी आशय का कबीर का ये पद है, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। जब से अंतःकरण में सदगुरु की जागृति होती है, जिस स्तर पर हम है, जिस परमात्मा की हमें चाह है, उसी स्तर पर उतर कर आत्मा से जागृत होकर लय होता है, प्रसारित होता है, अपना उपदेश देने लगता है। भगवान उसी स्तर से खड़ी होकर
अपना उपदेश देने लगता है। उसी स्तर पर उतर कर आत्मा से जागृत होकर रिले होता है, प्रसारित होता है, अपना उपदेश देने लगता है। उसी दिन से भजन जागृत हो जाता है। उन निर्देशों के सहारे जैसे कवि ने शब्द की संज्ञा दी है, चलने वाला शब्द, चलने वाला वास्तव में प्रतीक है। ये धरती के चार दिशा है, काया भेद लखावे। इस धरती का एक लेखा, जो बाहर से भीतर देखा, जो दुनिया में दिखाई देता वो भीतर भी दिखाई देता। इस धरती के चार दिशा, काया भेद लखावे। काया का भेद दिखाता, बिन से धरती, बिन से काया, तब जीव कहाँ समावेश। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। बिन से धरती, धरती विनाशी, बिन से काया, काया माने शरीर, चमड़ी, तब बनाई जीव कहाँ समावे। एक ही उपाय है कि शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। शब्द से जो प्रेम करता वो प्राप्त कर लेता है। इस धरती की चार दिशाएं हैं, धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। धरती कहते हैं इस पृथ्वी को, और धड़ कहते हैं शरीर को। जो कुछ सृष्टि में बाहर है, सारी व्यवस्था आपके मन में है, जो बाहर से भीतर देखा। गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में, चार खाने जग जीव अपार। चार खाने में जीवों की अपार श्रृंखला है। चार ही प्रकार की सृष्टि में जीव की अन्य कोई पांचवी दिशा या दशा नहीं है। जो काया भेद लखावे, काया माने पिंड, जो काया पिंड परिवर्तन का भेद बताती है। विविध प्रकार के कलेवरों का ढांचा बनाती है। बिन से धरती, बिन से काया, ये धरती भी विनष्ट हो जाएगी। काया जो शरीर का आकार है वो भी विनष्ट हो जाएगा। बिन से धरती, बिन से काया, धरती नश्वर और काया का परिवर्तन भी नश्वर है। तब ये नष्ट ही होना है, तब जीव कहाँ समावे। तब जीव भला कहाँ समझ लेगा
इसलिए एक ही उपाय है, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। कैसे करे? शब्द से प्रीति कर पा जाएगा ना, कैसे करे? तो कैसे करे? ईश्वर कहते हैं श्वास का भजन करो, श्वास श्वासों में रहे, घड़ी विचारे, लगन शब्द में राचे, श्वास का सुमरन करो, घड़ी विचारे। पहले समय पर विचार करो, पहले ही घड़ियां थी नहीं। लगन तुम्हारी लो शब्द में रच बच के रहे, लगन शब्द में राचे, और जब जियरा के काल बगरा से, जब तुम्हारे जीवात्मा को काल गरसने लगता है, कौन नामक ही पहुंचे, वह कौन सा है जिसका सहारा लेकिन हम बच जाएंगे। एक ही उपाय है, शब्द। शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। सोच रखा जब करे, जब के चार कामोन्नत सुपूर्ण है, नाम वही है, केवल नाम जपने का स्तर उठता जाता है। अगर मैं व्यक्ति उससे मध्यमा पश्यंती और परा, बेखरी में नाम का स्पष्ट उच्चारण किया जाता है। कुछ दिनों के सतत अभ्यास से मन नाम में डूबने लगता है, स्वर मंद पड़ जाता है, जब चलता रहता है। इसे मध्यमा कहते हैं। पश्यंती और पराकी, जब का उतार चढ़ाव श्वास पर है, इसलिए श्वास से स्मरण करो और घड़ी विचारो। प्रत्येक घड़ी विचार करो, घड़ी पल समय नाभ का पैमाना है, घड़ी का आशय है। समय का विचार करो और लगन शब्द में रखे। तुम्हारी जो लगन है जाप करते समय सब में लगी रहे। जब करते समय आपकी दृष्टि शब्द पर टिकी रहे कि प्रभु ने हमारा जप स्वीकार किया या नहीं किया, तो कितना किया, आगे उनका क्या निर्देश है, उनके शब्द पर सदा दृष्टि रखें। यदि ऐसा नहीं करोगे तो जब जियरा के काल गरा से, जब इस जीवात्मा को काल ग्रस लेगा, सृष्टि में और कौन नाम है, कौन नाम कहीं बाँचे। जब जीवात्मा को काल ग्रसेगा, ऐसा कौन नाम है जिसका आश्रय लेकर आप काल से बच पाओगे। तो त्रिकुटी मध्य,
तीनों गुण कुटस्थ हो जाए सत्वरजतम। त्रिगुणमयी प्रकृति है, त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे। अजपा जाप जपावे, जप माने जाप करो, अजप माने हम जाप न करें और जाप हमारा पिंड न छोड़े, इसका नाम है अजपा। अजपा जाप जपावे, जप का से जपे, अवश्य जपे। अजब का आश्रय है, मत जपो। साधना के आरंभ में दोनों बाहों के मध्य त्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाने का विधान है, किंतु वास्तविक त्रिकुटी तब है जब सत्वरजतम तीनों गुण कुटस्थ हो जाए। न सात्विक तरंग मन में उठे, न राजसी न तामसी संकल्प उठे, इन तीनों से रिक्त होकर श्रुत लगाए। तीनों को कुटस्थ पर्वत की तरह अचल अडिग का ध्यान लगावे। अजपा जाप जपावे, जप का आशय है जपो। अजब का आशय है मत जपो। प्रयास करके न जपना पड़े, किंतु जब साथ न छोड़े चलता रहे। इस अस्त्र के भजन का नाम है अजपा। इस अजपा जाप का परिणाम क्या होता है? इसके पश्चात आपकी सूरत अंधाधुंध में अखंड है, अपार है, अनंत है। कबीर ने अपने शुभ कड़ी भाषा में इस स्थिति को अंधाधुंध का, जिसका आर पार नहीं, इस अजपा के फलस्वरूप आपकी सूरत अंधाधुंध में अखंड अपार परमात्मा में समा जाती है। परमात्मा जानने में नहीं आता, तब तक उसे जाने बिना खा जावे। क्यों भाग रहा है? तो साधु वही जो सेवा जीत, सेवा सद्गुरु पावे। साधु वही है जो सेवा को जीत ले। किसकी सेवा? जो सेवा सद्गुरु पावे। बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो यह गुफा लखावे। मैं अपने आप को न्योछावर करता हूँ। बलिहारी वह सत्य गुरु की, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। साधु वही है। यह अजपा का जाप, श्वास का सुमिरन, शब्द की जागृति उन संतों के लिए संभव है सेवा को जीत ले। सभी सेवा कर नहीं पाते। आरंभ में सेवा का उत्साह रहता है, किंतु शीघ्र ही लोग बगल झांकने लगते हैं।
सिर भरी जाऊं उचित समोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। साधु वही जो सेवा जीते, साधु वही जो सेवा को जीत ले। सेवा किसकी करें? सेवा सद्गुरु पावे, सेवा सद्गुरु की करें। अब कौन से सद्गुरु की सेवा करें? सद्गुरु की पहचान क्या है? सद्गुरु की सेवा से लाभ क्या है? इस पर संत कबीर कहते हैं, बलिहारी वह सत्य गुरु की, जो वह गुफा दिखावे, जो वह गुफा दिखा दे, जो वह गुफा दिखावे। उस सदगुरु पर मैं बलिहारी हूँ। कौन से सदगुरु? जो वह गुफा दिखावे, जहाँ से शब्द जागृत होता है, परिस्फुटित होता है। अब ये महापुरुष कहते हैं, जो कुछ कहूँ, जो कुछ कहता हूँ वो भी नहीं, वो कहने में नहीं आता वो भी नहीं। जो कुछ कहूँ अकह से न्यारा, वो प्रत्यक्ष दर्शन है। ताही देख लो लावे, उसको देखो लो लगाओ। कहते कबीर यही गति के योगी, इस उत्थान ऊंचाई के योगी। बहुदिन भव जल आवे, शब्द सो प्रीति करे सोई पावे। मैं जो वाणी से कह रहा हूँ, जो कहने में आ रहा है, तथा जो कहने में नहीं आ रहा है, मन में महसूस करता हूँ, इन दोनों से वह शब्द न्यारा है, अलग है। उस शब्द को देखा जाता, जिसे शब्द जिसे मंत्र दृष्टा है, जिसी गण मंत्र दृष्टा है। मंत्र को उन्होंने देखा था, वही संत कबीर कहते हैं। शब्द कहे अकह, दोनों के परे हैं। उसे देखते जाओ, लौ लगाते जाओ। संत कबीर कहते हैं, इस जागृति को प्राप्त योगी लौटकर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपियां मूर्छित होकर गिर जाया करे। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में रहती थी, वो बड़ी भगत थी। संतों से आगे अवस्था उनकी थी। गोपियों कृष्ण के वियोग में गिर जाए, मूर्छित हो जाए। कृष्ण की उम्र 11-12 साल थी, लेकिन नटखट 8 साल वालों से बुद्धि आगे रही। भगवान ही ठहरे तो कहा, देखो यदि कोई गोपी मूर्छित हो तो
मुझे बुला लेना, मैं मंत्र जानता हूँ, झाड़ दूंगा तो ठीक हो जाएगी। जहाँ गोपी मूर्छित हो तो गोपियां भाग कर जाएं, कन्हैया चलो। विशाखा सखी बेहोश हो गई, तब कृष्ण जाकर देखें कि इसका प्रेम सही है, आत्मा शुद्ध है, श्रद्धा सीधी मुझसे है, कोई वासना में है, इसका भाव नहीं है। जब विचार कर ले तब आहिस्ते से कान में कह दे, तुम चिंता मत करो, तुम मुझे प्राप्त होगी। वरना और भक्त को चाहिए क्या, मुस्कुराती हुई खड़ी हो जाए और अपना धंधा करें। 15-50 केस हो गए। एक बुढ़िया गोपी थी, वे चिंता में पड़ गई। कन्हैया बड़ा नटखट है। पहले तो ये 84 गांव में तहलका मचाए पड़ा था, अब ये क्या खड़ी अंतर रच रहा है, दाल में काला है। जब देखो ये छोरियां बेहोशी बनी रहती है, जरा पता तो लगाओ। वह भी अपना झाड़ू लगाते लगाते बेहोशी का अभिनय किया और गिर पड़ी। अब बहुएं भाग गई। बोली, कन्हैया जल्दी चलो। और जो बुढ़िया गोपी है वो मूर्छित हो गई। कृष्ण बोले, नहीं, भगवान जान गए कि ढोंग किए है। कृष्ण बोले, नहीं। बोले, ये सफेद बाल वालों पर मेरा मंत्र काम नहीं करता, लेकिन सब पीछे पड़ गए। नहीं कन्हैया चलो। ढकेल कर लाए कृष्ण को। कृष्ण ने देखा कि ढोंग किए है, तुरंत कहा, देखो ये मूर्छित नहीं है, इसको भूत लगा है। टोपी लगा दें। राजा पहले भूत उतार दे। एक डंडा लाओ, अब बुढ़िया से पकाई, कहीं ठोकाई न कर दे। इतने में जहां सटाक 4 डंडा लगा तो उठकर डंडा पकड़ लिया। मत मार, अरे मत मार, मैं मूर्छित हुई हूँ और न मुझे भूत लगा है। मैं तो ये जानना चाहती थी कि तुम कान में कहता क्या है, इसलिए बाल सफेद हो गए, पूरे शरीर के दांत गिर गए, आयु के दिन पूरे कर लिए, लेकिन हृदय सफेद नहीं हुआ। कपट अपनी जगह पर है, मन नहीं साफ हुआ। तो भगवान के दरबार में
कोई स्थान नहीं है। ये तो एक उदाहरण है। गोपियां वो माने होता है मन से इंद्रियां जब ये उदंड होती है तो गो रक्षा करो। उनकी जब रक्षित हो गई तो ईश्वर की ओर प्रवाहित हो गई, ये पार लग गई। तो गोपियां सिवाय भगवान के उनका कोई व्यसन नहीं था, कोई संकल्प नहीं था। उस समय भगवान अपना लेते हैं, कान में कह देते हैं कि तुम मेरे हो, मुझे प्राप्त करोगे, लगे भलो। गुण स्वभाव त्यागे बिना दुर्लभ परमानंद सन्मुख हो जीव में जो बही जन्म कोटि अग्नाशों तो बहे। पाप मंद कर सहज स्वभाव भजन मुहूर्ते भावन खाओ। उसको भजन मुझे अच्छा लगता ही नहीं। जो प्रिय दुष्ट हृदय सोई होई मोरे सन्मुख आवती सोई। हृदय में यदि दुष्ट है तो मेरे सन्मुख आ ही नहीं सकती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट चले छीदन भावा। निर्मल बन वाला जन ही मुझे पाता है, हमें कपड़ छल छीद नहीं सुहाता। ओम श्री सदगुरुदेव भगवान जी। हो गया 8:30 बज गए। हमसे मतलब नहीं जी, कथा पूरी हुई कि नहीं? जी पूछ लो। हो गई पूरी। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।